नमस्कार बच्चों। कल कक्षा 7 में हमने अध्याय संधि शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको 2 वीडियो भेज दी थी। उन वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया था कि संधि क्या होती है। उसके बाद हमने ये जान लिया था कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद मैंने आपको बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से स्वर संधि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में स्वर संधि के भेद बताते हुए मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि 5 तरह की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। कल की दोनों वीडियो में गुण संधि तक का कार्य हमने समझ लिया था। आज हम वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है? जब पहले शब्द के अंत में आ हो तथा दूसरे शब्द के आरंभ में ए अथवा ओ आए, यानी छोटी ए बड़ी ए या छोटा ओ बड़ा ओ का की ध्वनि या स्वर आए, तब दोनों मिलकर आई और औ हो जाते हैं। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे नीचे देखिए, अ और छोटी ए हो तो आई की आवाज़ आती है। छोटा ओ हो या छोटा अ हो या बड़ा अ हो, और दूसरी तरफ छोटी ए हो या बड़ी ए हो, दोनों को ही मिलाने के बाद ऐ की आवाज़ आती है। जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, लोकेशना। ठीक है ना, लोकेशना। अब लोक का अ और एषणा का ए का स्वर आपस में जब संधि करेगा तो ऐ की आवाज़ आएगी। अगर आपको ये नियम याद नहीं रहते तो इसका बड़ा एक आसान सा तरीका है। आप इन शब्दों को जल्दी जल्दी बोलकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। लोकेशना, लोकेशना, लोकेशना। तो आप ध्यान देंगे, लोकेशना की आवाज़ आ रही है, ए की आवाज़ आ रही है। ऐसे ही सदाएव, सदाएव, सदैव, 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 तो सदैव की ध्वनि आपके मुंह से निकलेगी। मतैक्य, 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 तो मतैक्य की ध्वनि मुंह से निकल रही है। महाश्वर्य, 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 तो महेश्वर्य की आवाज़ आपके मुंह से निकल रही है। ठीक है, एक एक को आप जल्दी जल्दी बोल लेंगे। एक एक, एक एक, एक एक, तो एक एक की आवाज़ आ रही है, एक एक। तथा एव, तथैव, तथाएव, तथैव, तथैव, तो तथैव की आवाज़ आ रही है ना। तो इस तरह जब आप ये धनेश्वर्य को, धन और ऐश्वर्य को जोड़ेंगे तो धनैश्वर्य, विद्या और ऐश्वर्य को जोड़ेंगे तो विद्याश्वर्य। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरह के शब्द बनेंगे। ऐसे ही जब छोटा आ बड़ा आ हो, दोनों में से कोई, और उसके आगे वाला स्वर छोटा हो या बड़ा हो, दोनों में से कोई स्वर, कोई ध्वनि आए, तो ये बड़े औ की ध्वनि में बदल जाती हैं। जैसे परम प्लस ओज, परमौज, महा प्लस ओज। ये देखो छोटा ओ है, लेकिन जब इसका संधि शब्द बनेगा तो महौज बन जाएगा, औ की मात्रा आ जाएगी। वन प्लस औषध, वनौषध, महा प्लस औदार्य, महोदार्य। अब इसका भी अगर मान लो आपको नियम याद ना रहे तो इन दोनों शब्दों को जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करें। परमौज, 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 तो परमौज की आवाज़ आ रही है ना। महाओज, महाओज, हाउ, हाउ की आवाज़ आ रही है, तो आउ की ध्वनि यानी बड़े ओ की मात्रा लगेगी, महाओज। वन औषध, वन औषध, ये तो बड़े ओ की है ही है, ये एज इट इज़ रहेगी। महोदार्य, 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 आ की ध्वनि हट जाएगी, आउ की ध्वनि रह जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ सिलेक्टेड शब्द दूंगी जिसको पढ़ने के बाद आप इस संधि को अच्छे से याद कर पाओगे। अगला है यण संधि। इसका नंबर 4 भेद जो है स्वर संधि का, यण संधि। अब यण संधि का नियम क्या है? यदि पहले शब्द के अंत में ई की ध्वनि हो, या फिर ऊ की ध्वनि हो, या फिर री की ध्वनि हो। अब यहाँ आ की ध्वनि की बात नहीं हो रही पहले शब्द के अंत में। पहले शब्द के अंत में ई, ऊ या री की ध्वनि में से कोई भी ध्वनि हो और दूसरी तरफ कोई अन्य स्वर हो, तो दोनों के मेल से क्रमशः य व र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ छोटी की ध्वनि वाले शब्द हैं और आगे अ वाले शब्द हैं। अति, नदी, नदी, छोटी ई और बड़ी ई, है ना। तो ये जब हम इसको बोलेंगे तो छोटी ई वाला शब्द आधा शब्द लिखा जाएगा। जैसे देखिए,
अति प्लस अधिक, तो ये बन जाएगा अत्यधिक, अत्यधिक, आधा त। अब इसको जल्दी से पढ़े, अति प्लस अधिक, अति अधिक, अत्यधिक, 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 तो अत्यधिक की आवाज़ आ रही है। नदी प्लस अर्पण, अब नदी और अर्पण को आप जल्दी जल्दी बोल के देखिए, नदी अर्पण, नदी अर्पण, नदी अर्पण, तो आपका द आधी आवाज़ बोलेगा, नद्य अर्पण आ जाएगा, नद्य अर्पण, ठीक है। नद्य अर्पण, देखो द के नीचे हलंत आ गया। ऐसे नदी प्लस आगमन, इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, नदी आगमन, नदी आगमन, नदी आगमन, तो नद्यागमन की आवाज़ आएगी, नद्यागमन, तो आधा द यागमन, ठीक है। ऐसे ही अति आवश्यक, अब हम दोनों शब्दों को जल्दी जल्दी एक शब्द के रूप में पढ़ेंगे। अति आवश्यक, अति आवश्यक, अति आवश्यक, तो वो अत्यावश्यक की आवाज़ आएगी, अत्या। जहाँ पे अति या अधि आता है तो त भी आधा हो जाएगा, ध भी आधा हो जाएगा। देखिए, अत्यावश्यक, अत्यंत, अति प्लस अंत, अत्यंत, अधि प्लस एता, अध्येता। ऐसे ही अगर री का स्वर है पहले और बाद में कोई अन्य स्वर है तो री का स्वर आधे र में बदलता है। जैसे मातृ प्लस आनंद, मात्रानंद, तो ये त्री जो है वो त्रा में बदल जाएगी। जब उसके बाद आ की आवाज़ आ जाती है, त्री जो है वो त्रा, त्री प्लस आ त्रा, ये त्रा की साउंड आ गई, तो मातृ प्लस आनंद, मात्रानंद। ऐसे ही पितृ प्लस आ गया, पित्राज्ञा, मातृ प्लस आ गया, मात्राज्ञा, यानी त के पैर में री और आगे आ का स्वर त्रिया यानी त्रा में बदल जाएगा। अगला है अयादि संधि। यदि पहले शब्द के अंत में ए की ध्वनि हो या फिर ओ की ध्वनि हो, पहले शब्द के अंत में जो स्वर आ रहा है ए ओ का हो या ओ का हो, और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई भी स्वर आए तो क्रमशः ए का ऐ और ए का आए हो जाता है, यानी छोटी ए है तो अए और बड़ी ए है तो आए की ध्वनि आ जाएगी। और अगर छोटे ओ का स्वर है तो अव, अ के साथ व आधा अव, तो बड़े ओ का स्वर है तो आव हो जाता है। इसको पढ़ने के लिए आप ये देखिए, छोटी ए या बड़ी ए, ठीक है, छोटी ए के बाद अ आएगा तो वो अय हो जाएगा, बड़ी ए के बाद अ आएगा तो आए हो जाएगा, बड़ी ए आए की आवाज़ बोलेगी। अब इसको हम सीखते हैं इसके उदाहरण से। अब देखिए, ये ने में छोटी ए की मात्रा है, नेयन, नेयन। अगर हम नेयन को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, नयन 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 नयन, तो हमें नयन की आवाज़ आ रही है। ऐसे ही ये नय है, ऐ की आवाज़ है, और अक है। अगर हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, नायक 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 नायक, नायक की आवाज़ आ गई है ना, वो नायक नहीं नायक की आवाज़ आएगी। ऐसे ही गायिका, इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, गायिका गायिका गायिका, तो गायिका का स्वर मुंह से निकल रहा है। भोवन को पढ़ेंगे तो भोवन 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 भवन भवन की आवाज़ आ रही है। होवन हवन की आवाज़ आएगी, होवन हवन हवन हवन, तो ओ और अ की साउंड मिलके व की साउंड देती है, हवन। भो और ई, भो में इसमें ओ और ई की जब आवाज़ आती है तो ओई की आवाज़ आएगी ना, तो जब ये शब्द में बढ़ेगा भो प्लस ईश्य, भविष्य भविष्य भविष्य, तो आप देखो व की साउंड आ रही है, भविष्य की आवाज़ आ रही है। ऐसे ही भाव प्लस अन, भवन 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 भवन, जहाँ पे भावन आ गया वहाँ भावन की आवाज़ आ रही है। नॉइक नॉइक, यहाँ पे ओ और ई की आवाज़ जब मिलती है तो व की साउंड देगी। नॉइक नॉइक नॉइक, आ के साथ व की साउंड, नॉइक नॉइक यानी नाविक। भौक भौक भौक, भावुक। ऐसे ही शयन, इसको जल्दी से पढ़ेंगे, शयन 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 शयन, तो ये शयन की आवाज़ आ रही है। पौन 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 पौन, औ और अ मिलके व की साउंड लगाता है तो पौन यानी पवन। छोटा ओ और छोटा छोटा ओ और छोटा अ, व की आवाज़ आएगा। छोटा ओ और ई, वो वी की आवाज़ आएगी। पवित्र 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 यानी पवित्र की आवाज़ आ रही है। पौक पावक पावक पावक, पावक की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह आपको अगर ये शब्दों के नियम याद नहीं रहते, संधि के नियम याद नहीं रहते, तो आप जल्दी से बोलकर उसके नियमों को याद ना रखते हुए भी शब्दों को संधि में बदल सकते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस से आप अपनी अभ्यास करिए, इस तरह के अभ्यास से अपने आप को
एबल बनाइए ताकि आप अपने शब्दों को अच्छी प्रकार लिख सकें। अभी वीडियो के बाद मैं आपको कुछ सिलेक्टेड शब्द दूंगी हर एक साउंड के, जिसे आप अवश्य याद कर लें और अपनी नोटबुक में लिख लें ताकि उन संधि शब्दों को आप अच्छी प्रकार से सीख पाएं। धन्यवाद।